गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स के अंदर आगे 7.1 प्रश्नावली चल रहे थे, उसका आज हम करेंगे 9वां सवाल। 9वां सवाल आज हम लेंगे, तो चलते हैं। आइए 9वां सवाल शुरू करते हैं अपन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्नावली कौन सी चल रहे थे? 7.1। सवाल नंबर 9 देखो क्या है। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर प्लस, अगर बुक्स में माइनस हो तो वहाँ प्लस कर दें, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू 2 सेक थीटा। क्या लाना है? 2 सेक थीटा। ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है अपन को। सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, लसअप ले लेंगे। बताओ लसअप में दोनों आएंगे, क्या आएंगे? कॉस थीटा भी आएगा और इनटू 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा। लसअप में दोनों आ जाएंगे, कॉस थीटा भी आ जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा। देखो कॉस का कॉस में भाग दिया तो गुणा क्या रहा? 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन का किससे गुणा होगा? 1 प्लस साइन से। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटा तो बताओ क्या रहेगा? कॉस। कॉस का किससे गुणा हो जाएगा? कॉस से। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखो, अब ये बताओ क्या है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां मैं क्या लगा सकता हूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ में फार्मूला लगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला मैंने ये वाला लिख दिया। क्या है? ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, मैंने डायरेक्ट लिखा है 1 का स्क्वायर 2ab, ए का मतलब 1, बी का मतलब साइन, तो 2 इंटू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, साइन थीटा, या गुणा करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया इस वाले का कॉस थीटा, ऐसा का ऐसा। बट्टे में देखो, बट्टे में वही चीज कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है ना, हमने देखा है आगे। तो बताओ क्या होगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 बट्टे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बताओ 1 और 1 मिलके कितने बन गए? 2। तो आगे सवाल में यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखे। 1 और 1 मिलके कितना बन गया? 2। 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन क्या है? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बताओ आगे क्या होगा? इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन है, 2 को ले लिया मैंने बाहर, तो बताओ क्या रहेगा? इसकी जगह रहा 1 और ये 2 बार आ गया, तो क्या रहा? साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बताओ 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो बताओ क्या रहा? 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। काट दिया तो कितना रहा? 1 रहा ना, तो कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। 2 तो है ही है, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है? सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा। ये लाना था अपन के, तो आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा है। लसअप लेके हमने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया और आगे धीरे धीरे अपना आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया, सिंपल है बिल्कुल। एक बार वापस इस वीडियो को पॉज करके वापस देखें, रिपीट करें, बार बार देखें, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल था 9वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार ये सवाल बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, अच्छी तरीके से इसको समझना है। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। इनको मेरे पढ़ाऊँ उसके साथ साथ आप तैयार करते रहे। अब मैं इनको वापस सॉल्व करें, एक बार कॉपी में उतारे अच्छी तरीके से और अब में क्या करें, सॉल्व करें, क्योंकि 6 नंबर की प्रश्नावली है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 11। क्या आते हैं, सवाल नंबर 11। देखो क्या है सवाल नंबर 11, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, सही सवाल में लिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान रखना क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, बुक्स में 2 नहीं लिखा हुआ, ये लिख दे, कुछ गलती है क्वेश्चंस में वो सही कर ले। आई बात सुन में, 11वां सवाल cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या है, cot थीटा माइनस tan थीटा। बताओ cot थीटा बराबर क्या होता है, क्या लाना, देखो साइन और कॉस के पदों में, तो साइन कॉस के पदों में चेंज करेंगे। बताओ cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पता है ना सबको, सूत्र में लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। है बात समझ में। चलो आगे सॉल्व करता हूँ। बताओ साइन कॉस दोनों हैं तो दोनों आ जाएंगे लसअप में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों आगे एलसीएम में, साइन से साइन कटा दो, बताओ क्या रहा, कॉस, कॉस का कॉस से गुणा, बताओ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कट गया तो बताओ क्या रहा, साइन, साइन का साइन से गुणा होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। बताओ साइन तो है इसमें, बट्टे वाला आंसर आ गया है, साइन भी है इसमें, इसका मतलब चेंज किसको करना है, कॉस को करना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ इस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे आ गई बात समझ में, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूं मैं, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर कितनी बार, 2 बार, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में वही साइन थीटा और कॉस थीटा। बताओ राइट हैंड साइड वाला आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, तो ये आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, इनको आप सॉल्व करें, देखें, वापस समझें, बिल्कुल 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, फिक्स 6 नंबर हमारे आने ही हैं, भेजने नहीं है कहीं 6 नंबर सीधे, क्योंकि हमने कल चौथी प्रश्नावली का टेस्ट लिया है, आज उसका रिजल्ट बना के मैं आप तक शेयर करूंगा। तो वो 6 नंबर हमने कंप्लीट कर लिए, 6 नंबर ये कंप्लीट कर लिए, 12 नंबर हो गए, 1 नंबर वो कंप्लीट कर लिया, 13 नंबर के क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इन सवालों को समझे कि बार बार इनको वापस हमें देखने की जरूरत नहीं पड़े, एज ए ऑफलाइन क्लास की तरह समझना है आपको। ऐसे ऑफलाइन ही है ये, जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे वैसे, क्योंकि डिजिटल होता है तो फिर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, तो ऑफलाइन क्लासेज ही है, आपको सिर्फ ऑफलाइन के जैसे ही महसूस होगा, बस सामने नहीं हो आप, उपयोग कर रहे हो अपने डिजिटल मोबाइल का, बस बाकी सब ऑफलाइन जैसा ही है। चलो तो ये हो गया हमारे पास 11वां सवाल। अब हम लेते हैं 12वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, 12वां क्वेश्चन, ध्यान समझे। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें लाना। अब देखो एक बार ऐसे हमारे पास माइनस वाला भी आया था ना, हमने क्या लिखा, 2 अंदर 2 बाहर, माइनस वाला भी ऐसा एक सवाल आया था, cos 4 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा, माइनस वाला आता तो 2 अंदर 2 बाहर, लेकिन ये प्लस में है,
मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि प्लस वाले में ये फार्मूला मत लगाना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उसको ध्यान से समझना। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बता रहा हूं, देखो फार्मूले को याद रखना, यहाँ ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं फार्मूला। देखो फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को, इसी से ये बनेगा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ मुझे अगर a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर का मान निकालना है, किसका निकालना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान निकालना है, तो 2ab को इधर भेजूंगा, तो बताओ क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगेगा। तो ध्यान समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2ab को इधर भेजोगे, 2ab को इधर, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे चेंज करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर 2 लिख दूँ, देखो 2 अंदर ये ऐसा लिख दूँ, बताओ a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, यही की बात है, a का होल स्क्वायर a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा फॉर्मूला। अरे भाई a की जगह क्या लिखा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, बात वो की वो। तो बताओ क्या हो जाएगा, या सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, बताओ a 2 और 2 कितने हो गए, 4, a 4, बताओ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात कितनी हो गई, 4। बताओ इन दोनों का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतरण कर दूं, इसको इधर पक्षांतरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर a की घात 4 और b की घात 4। फॉर्मूला यही है, मैंने यहाँ a प्लस बी लिखा है, अब की बार a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखा है होल स्क्वायर, तो क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह a स्क्वायर है तो a की घात 2 और ऊपर ये फार्मूले का 2 का 2 से गुणा किया कितना हो गया, 4, b 2 का 2 से गुणा किया 4 और ये बीच वाला, मतलब यही फार्मूला मैंने इसमें लगाया। तो बताओ a4 और b4 का मान ज्ञात करना, इसको मैंने कहाँ भेज दिया, यहाँ पर। तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, इन दोनों का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर भेजा। तो ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे, है बात समझ में। तो बताओ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और b की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। इस a b की जगह क्या लिखने हैं, कॉस और साइन, कॉस और साइन। तो बताओ इसकी जगह इसको मैं सेम ऐसा कैसा यहाँ कन्वर्ट करता हूँ, तो बताओ ये लिख सकता हूँ मैं क्या, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो ये रहा, इसकी जगह कॉस और ये साइन, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। इसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं देखो ये रहा, ये वाला, ये a मान लो और ये b मान लो, ये रहा a घात 4 b की घात 4। तो क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो बताओ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या है 2a का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, b का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। ये देखो इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले फार्मूला समझाया है कि इस तरीके से मैं फार्मूला लिखूंगा। आई बात समझ में। तो ये फार्मूला मैंने सीधा यहाँ डायरेक्टली यहाँ कर दिया। तो बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजिकल टू तो 1 होता है, हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये लाना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर। मतलब ये दिया फॉर्मूला है डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। a4 प्लस b4
है तो क्या लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर रख दिया, इसकी जगह ए वो बी की जगह क्या रख दिया, कॉस और साइन, और ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले आप नोट कर लेना, ये वाला जो फार्मूले हैं ये फार्मूले नोट कर लेना, क्योंकि आगे भी ये हमारे पास काम में आएंगे। तो ये वाले दो फार्मूले की है और ये वाला फार्मूला नोट कर लेना। कभी मैं डायरेक्टली आपको अब की बार मैं सॉल्व ऐसा जब आएगा तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लगाऊंगा, इसलिए आपको इन फार्मूलों को ध्यान से समझना है। आई बात समझ में? चलो ये हो गया हमारे पास कौन सा सवाल, 12वां सवाल। अब हम आगे चलते हैं। चलते हैं आगे। 12वें सवाल के बाद अब हम लेते हैं इसका 13वां सवाल। कौन सा सवाल लेते हैं, 13वां सवाल। देखो क्या है, कोसक सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लाना है, टेन थीटा और सेक थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा और सेक थीटा। ये हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बताओ, लिख देता हूँ एक बार वापस, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान समझें, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 कॉस लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस है या सेक है, तो क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऐसा का ऐसा, सेक की जगह लिखा है 1 कॉस और ये कॉस ऐसा क्या। बताओ कॉट को क्या लिख सकता हूँ, साइन और कॉस के बताओ मैं, ये बन गया सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो बताओ यहाँ लसब ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बताओ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, कॉस थीटा आ गया लसब में, एक है तो एक, कॉस का कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इधर क्या हो जाएगा, इधर साइन कॉस दोनों आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ गए। बताओ साइन से साइन कटा तो कॉस रहा, कॉस का कॉस से गुना किया तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इधर कॉस से कॉस कट गया तो साइन का साइन से गुना, बताओ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? चलो आगे बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो बताओ यहाँ क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या है, कॉस थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 बट्टे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ क्या हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया ना, तो क्या आ गया साइन थीटा। साइन स्क्वायर एक साइन है, साइन से साइन कट गया तो साइन। अब बताओ यहाँ क्या रहा, साइन बट्टा कॉस और यह रहा 1 कॉस। क्या रहा, अब यहाँ पर रहा हमारे पास साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस इधर क्या रहा 1 कॉस थीटा। बताओ साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है, अरे सर टेन थीटा, और 1 कॉस का अरे गुणे में है, ये गुणे में है, तो साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या हुआ टेन थीटा और 1 कॉस का मतलब क्या होता है सेक थीटा। तो आ गया हमारे पास टेन थीटा और सेक थीटा। ये हो गया टेन थीटा और, तो वापस देख लो, सेक बराबर 1 कॉस, कॉट बराबर कॉस बटा साइन, टेन बराबर साइन बटा कॉस, यहाँ लसब ले लिया कॉस, 1 माइनस कॉस का मतलब साइन स्क्वायर, कॉस ऐसा का ऐसा, यहाँ लसब ले लिया तो साइन कॉस दोनों आ गए, साइन से साइन कटा कॉस का कॉस से गुना कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कटा तो साइन का साइन से गुना साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से साइन से एक साइन कटा तो एक साइन रहा, साइन बटा कॉस का मतलब ये लिख दिया हमने, और 1 कॉस ये भी लिख दिया है, साइन अपॉन कॉस का मतलब टेन थीटा और 1 कॉस का मतलब सेक थीटा जो हमें लाना था। इसका मतलब क्या हो गया,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई होगी आपको, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। चलो तो ये हो गया सवाल नंबर कौन सा, 13। सवाल नंबर 13 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब 5-5 सवाल, 4-5 सवाल हम रोज ही ना करेंगे तो आराम से आप समझ भी पाओगे, इनको कॉपी में लिख भी पाओगे, वापिस इनको एक बार आपको सॉल्व भी करना है। आई बात समझ में। अब मैं लेता हूँ सवाल नंबर 14, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको ले लेता हूँ। देखो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा बट्टा कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर लाना है tan स्क्वायर एल्फा। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा बट्टा कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर में क्या लाना है हमें, tan स्क्वायर एल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं, बताओ। अरे tan ही तो लाना है, तो इसी को तो चेंज करना है, बाकी सब ऐसा कैसा लिखते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा बटा कॉट स्क्वायर एल्फा, ये एक बार लिख देता हूँ वापिस, कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, बताओ कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan होता है, तो 1/tan स्क्वायर एल्फा, एल्फा है तो एल्फा माइनस 1। बताओ ऊपर वाला मान ऐसा कैसा, 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, लेकिन नीचे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तो हम पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करना पड़ेगा तो लसअप क्या आ जाएगा, लसअप ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एल्फा, क्या आ जाएगा, लसअप आ जाएगा tan स्क्वायर एल्फा, tan स्क्वायर एल्फा और tan स्क्वायर एल्फा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर एल्फा का tan स्क्वायर एल्फा में भाग दिया तो 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा किया 1, माइनस tan स्क्वायर एल्फा का 1 से गुणा किया तो बताओ क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एल्फा। आई बात समझ में। देखो ये वाला ऊपर ऐसा का ऐसा, ये लिख दिया मैंने, नीचे वाले इसको हमें सॉल्विंग करनी है, तो इसकी सॉल्विंग क्या आ गई, ये आ गई। अब बताओ ये और ये तो सेम दोनों अंश में, ये भी और ये भी, इसका मतलब ये तो इससे कैंसिल हो गया सर, इसका मतलब ये tan स्क्वायर अल्फा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बताओ क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। आगे होगी समझ में। कॉट को मैंने क्या लिख दिया, 1/tan, इसको सॉल्व किया तो ये वाला आ गया, इससे ये दोनों कट गए तो क्या रहा, tan स्क्वायर अल्फा। ये तो हर है भाई, हर तो ऊपर जाता है, तो tan स्क्वायर अल्फा आ गया, यही तो लाना है अपन को, tan स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन। कौन से कर लिया हमने, 9वां क्वेश्चन कर लिया, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। 5 सवाल हमारे पास हो गए, 11 से 14 और एक 9वां सवाल। तो इन सवालों को आप कॉपी में अच्छी तरीके से लिखें, इन्हें आप वापस खुद प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं, इन्हें समझे, फॉर्मूलों को समझे, तो ये प्रश्नावली आपको बहुत ईजी लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 6 नंबर का एक सवाल, बोर्ड के अंदर 6 नंबर का एक सवाल आता है, तो 6 नंबर के सवाल तो हमें बिल्कुल छोड़ने भी नहीं है, क्योंकि 5 सवाल आते हैं, 30 नंबर वही हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे हमने देखो 2 तो कर लिए, 6 नंबर वाली 2 प्रश्नावली तो कर ली है, एक चौथी प्रश्नावली जिसका आपने टेस्ट भी दे दिया है, जिसका मैं आज रिजल्ट सुनाऊंगा, और एक हमने ये शुरू कर दिए 6 नंबर की ये क्वेश्चन। तो आराम से धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे और इसको क्लियर करते जाएंगे, ताकि हमारे बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आए। बस आपको ये करना है, अच्छी तरीके से इनको कॉपी में नोट करना है। अब आप हाँ कि भाई जैसी परिस्थिति हमने कोरोना में देखी है, इसमें ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती है, जब शुरू होगी तब ऑफलाइन क्लास में मैं वापस रिवीजन करा दूंगा, लेकिन एक बार इनको कॉपी में नोट करें ताकि हमारा होमवर्क नहीं करना पड़े हमें, और अच्छी तरीके से इनको समझें। बिल्कुल 1-2 घंटे के लिए आप अच्छी तरीके से मोबाइल लेके बैठे और इन्हें समझें। मोबाइल लेके बैठना यूँ नहीं कि मोबाइल लेके यहाँ शुरू कर दिया, तुम कुछ बना के खा रहे हो, कुछ चीज़ें खा रहे हो, वो नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से मोबाइल सामने लें, उनको अच्छी तरीके से पढ़ें, तो हम अच्छे नंबर मैथमेटिक्स में या मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।